Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you how to control and monitor your IoT devices using the Blink IoT platform. We will connect a simple sensor with ESP32 and control it directly from our smartphone using the Blink app. But first of all, we do this thing with Blink web dashboard. Okay. So let me tell you what is Blink IoT. मतलब what is Blink होता क्या है? Blink is a powerful platform that helps connect hardware devices like ESP32 and Raspberry Pi to the internet. ये जो एक ब्लिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, उनको सेंसर से कनेक्ट करके उसका जो भी डैशबोर्ड है वो हम अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर अपने किसी भी वेब डैशबोर्ड पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें एक हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपना ये ब्लिंक जो भी है इसको ओपन कर लो। इसके लिए सिंपली जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो ब्लिंक। ब्लिंक आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। और उस पर क्लिक करोगे, ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई। ये ब्लिंक, इस पर क्लिक करो एंड देन फिर इस पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करो सबसे पहले। तो मैंने तो देखो यहाँ पे पहले से अपना अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ है। सो आप लोग भी अपना अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो लेट्स अब हम आगे चलते हैं। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले अपना एक अपना तो आप लोगों को एक, अगर आप कोई भी हार्डवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको पहले कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सो इस चीज़ के लिए हमें जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगेंगे, एक ESP32 एंड एक DHT11 सेंसर जो हम जिससे हम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंस करेंगे। ठीक है। सो कुछ कनेक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। द कनेक्शन डायग्राम्स जो भी होंगे वो इस तरह से होंगे, आप लोग देख सकते हो। जो भी इसका VCC होगा वो 3.3 वोल्ट में जाएगा। ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे एंड जो हमारा आउटपुट होगी वो इस GPIO 4 में कनेक्ट कर लेंगे। आप किसी और भी डिजिटल पिन में कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी खुद की मर्जी है। सो अब हम अपने ब्लिंक उसके ऊपर ही चलते हैं, ब्लिंक डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो एक टेम्पलेट बनानी होती है। तो यहाँ पे जैसे आप पाओगे, यहाँ पे एक न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। न्यू टेम्पलेट, अपने टेम्पलेट को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। जैसे मैं देता हूँ my कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने वैसे अपना कुछ भी नाम रख दिया। इसके और उसके बाद यहाँ पे आपको हार्डवेयर डिवाइसेस मिल जाते हैं, काफ़ी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहो। इसमें देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। करंटली मैं सिर्फ आपको भी एक आइडिया देने के लिए कि ESP32 का दिखाऊंगा। तो ESP32 से हार्डवेयर हमने चूज़ कर लिया। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कनेक्शन टाइप का। तो हम बताना है कि हम कौन सा इसमें हम कनेक्शन टाइप दे रहे हैं। जैसे हमारे पास ईथरनेट यहाँ पे ऑप्शन है, ईथरनेट, वाईफाई, GSM, LoRaWAN, सैटेलाइट, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। करंटली हम इसे अपने वाईफाई से करके दिखाएंगे। तो वाईफाई पर क्लिक कर लें और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, मतलब कुछ भी दे सकते हो। बट नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डन पे क्लिक करते हैं। सो फिर ये आ जाता है, ये आप ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका अपना सेकंड स्टेप होता है कोई भी इसको क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले एक डाटा स्ट्रीम क्रिएट करो। डाटा स्ट्रीम डाटा स्ट्रीम के जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक वर्चुअल पिन आते हैं। इस पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, डिजिटल पिन, एनालॉग पिन। सो अभी हम सिर्फ एक वर्चुअल पिन बनाए, तो वर्चुअल पिन पे क्लिक करेंगे। तो वर्चुअल पिन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप उसको, डाटा स्ट्रीम को। जैसे अब मैं अब मुझे क्या क्या मैं मेज़र करवाना है। तो जैसे मेरे को अभी टेम्परेचर मेज़र करवाना है, तो मैं अपने एक टेम्परेचर का डाटा स्ट्रीम बनाऊंगा और एक ह्यूमिडिटी का डाटा स्ट्रीम बनाऊंगा। तो एक मैं टेम्परेचर का बना लेता हूँ और उसको वर्चुअल पिन V0, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी कलर सेलेक्ट की, आपका जो भी गेज में जो भी कलर देना चाहो वो मतलब जैसे काफ़ी सारी हम डाटा स्ट्रीम बनाते हैं।
तो सबको अलग अलग कलर दे सकते हैं, क्योंकि अब हम अभी तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बना रहा हूँ। मान लो आप किसी बड़ी जगह के लिए बना रहे हो, किसी किसी के काफ़ी सारे फार्म्स या किसी के काफ़ी सारे खेत हैं, उसको अपने खेतों के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंस करवाने हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी सारे डेटा स्ट्रीम्स बनाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए हम इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। फिलहाल जो भी रेड है तो हम रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक डे यहाँ पे पिन हमने सेलेक्ट कर ली, ये V0 से ये V0 आप कितनी भी ऐड कर सकते हो। V0 V1 V2 V3 ये सारी वर्चुअल पिन्स है, जितनी आपकी मर्जी है उतनी आप चीज़ें बना सकते हो। उसके बाद डेटा टाइप हम इंटीजर में रखेंगे। देन फिर इसकी में एक यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम अब टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो वो चीज़ हम कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, हाँ ये, तो सेल्सियस कर ले। और टेम्परेचर हमारा मिनिमम टू मैक्सिमम कितना भी रख सकते हैं, तो एक हम मिनिमम रख देते हैं -10 टू मैक्सिमम 100 ही जा सकता होगा, वैसे तो क्या ही जाएगा। तो बाकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी ज़ीरो रहेगी, अगर जो डिफ़ॉल्ट है वो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेट्स आगे, उसके बाद आगे चलते हैं। क्रिएट, ये हमारी एक डाटा स्ट्रीम क्रिएट होगी। ऐसे सिमिलर हमें एक और डाटा स्ट्रीम बना लेते हैं ह्यूमिडिटी के लिए। वर्चुअल पिन सिलेक्ट हो गई, डेटा टाइप और ह्यूमिडिटी हम परसेंटेज में लिखेंगे। तो ये परसेंटेज में हमारा लग गया। परसेंटेज मैक्सिमम 100 ही होती है एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, मिनिमम 0। ठीक है, ये भी डाटा स्ट्रीम एक और क्रिएट करें। ये हमने डाटा स्ट्रीम क्रिएट कर ली। ये मैंने सिर्फ अपने एक छोटे से उसके लिए दिखाने के लिए आप लोगों को दो किए हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट या अपने आइडिया के हिसाब से जितने भी मर्जी चाहे उतनी डाटा स्ट्रीम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव को क्लिक करें, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, डन। फिर उसके बाद अपना जो भी उसके बाद हम अपना वेब डैशबोर्ड सेटअप करेंगे कि हमें अपने वेब डैशबोर्ड पे क्या क्या दिखाना है। तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको एडिट पे क्लिक करें। देन आपको यहाँ पे काफ़ी सारे विजिट बॉक्स है, ये विजिट्स हैं जो भी आप अलग अलग टाइप से डाल सकते हैं। जैसे एलईडी का है, गेज है, काफ़ी सारे हैं, ग्राफ है, मैप है, सो स्विच है। जैसे आपको आप इससे जैसे अपना होम ऑटोमेशन का बना सकते हैं कि आप काफ़ी सारे स्विचेस इसमें लगा के आप अपने फ़ोन से या अपने वेब डैशबोर्ड से ही घर की काफ़ी सारे अप्लायंसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी। सो अभी फ़िलहाल हम अपने सेंसर के लिए बना रहे थे, तो गेज ऐड कर लेते हैं, जिसमें हमें एक गेज के थ्रू हमारे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी शो होंगे। तो यहाँ गेज, जैसे हम यहाँ पे गेज सेटअप हो गया, ये आपकी स्क्रीन की एक तरफ से दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक वो है सेटिंग्स का ऑप्शन, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इसमें हम अपना वो एक टाइटल का उसे एक नाम दे देते हैं, जो जो भी हम इसको देंगे, जैसे टेम्परेचर, जो हमें हमारे डैशबोर्ड पे शो होगा आगे। उसको एक डाटा स्ट्रीम दे देते हैं जो हमने टेम्परेचर के लिए बनाया था, जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, एंड देन फिर सेव, ये सेव हो गया। फिर ऐसे ही सेकंड वाले गेज को ह्यूमिडिटी के लिए कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी डाटा स्ट्रीम ह्यूमिडिटी वाली सेव। ठीक है, ये ऐसे सेव हो गया। दो हमने यहाँ पे गेज दे दिए, बन गया। लेट्स, उसके बाद इसको यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसको यहाँ से सेव करो। ये आप देख सकते हो, आपको ये जो एक डिवाइस के लिए एक जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर ऊपर चलते हैं वापस होम पे ही। आप देख सकते हो कि हम जो यहाँ पे शुरुआत में 4 जो हमें दिख रहे थे लाइन, वो उसमें से 3 हमारे डन हो चुके हैं। लास्ट हमारा बचा है ऐड फर्स्ट डिवाइस, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और डिवाइस का कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे जीएसटी, क्या नाम दे, फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं। इसको क्रिएट कर लो।
ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्रिएट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक तीन चीज़ मिलेंगी आपको, एक ब्लिंक टेम्पलेट आईडी, ब्लिंक टेम्पलेट नेम एंड ब्लिंक ऑथेंटिकेट टोकन। ठीक है, ये तीन चीज़ मिलेंगी। ये चीज़ इन तीनों इन तीन चीज़ों को आप यहाँ से कॉपी कर लेना क्लिपबोर्ड में। ये चीज़ हमारी काम आएगी। इस चीज़ को हमें अपने ऑर्डिनो आईडी का जो हम कोड हम अपने माइक्रो कंट्रोलर में डालेंगे, उसमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा। सो वो उसका भी पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। देन यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे डन हो चुका है। ठीक है, इसको देन फिर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में ऑप्शन है डिवाइसेस का, इस पर क्लिक करेंगे। इससे आप देख सकते हैं कि हमारे ये एक मेरा पहला वाला प्रोजेक्ट है डीएसटी का, ये तो पहले से रखा है। एक नया अभी जो हमने अभी बनाया, जिसका नाम मैंने अभी प्रोजेक्ट रखा था आपके साथ मिल गई, तो इस पर क्लिक करेंगे। देन आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा एक वेब डैशबोर्ड की तरह क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ से जैसे जैसे हमारा जो भी हमारा सेंसर है वो सेंस करेगा, जो जो टेम्परेचर सेंस करेगा या ह्यूमिडिटी सेंस करेगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। अभी इतना, अभी इसका हाफ प्रोसेस हो चुका है। अब इसका हाफ प्रोसेस आपको मैं अभी और दिखा देते हैं। इसको भी हम अपने कोड में दिखाएंगे। सो बाकी का हाफ प्रोसेस अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपने ऑर्डिनो आईडी के अंदर आ जाते हैं। मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। यह मेरा ऑर्डिनो आईडी का कोड है जो मैंने अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डाला है। मैं इसमें अभी यहाँ पे ऑर्डिनो ऊनो R4 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें भी एक ऑर्डिनो ऊनो R4 के अंदर भी एक ESP32 मॉड्यूल होता है, जो नॉर्मली ESP32 की तरह ही काम करता है। मैं थोड़ा कोड के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर हमारा वो आ जाता है टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट आईडी और टेम्पलेट ऑथेंटिकेट टोकन। तो ये वही तीनों चीज़ है जो हमने वहाँ से ब्लिंक की वेब डैशबोर्ड से कॉपी की थी। ये यहाँ पे कॉपी कर वो जो भी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेंगे। फिर अपना वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड डाल देंगे। बाकी वो जो डीएसटी वाला जो कोड होता है वो सिंपल है, जो नॉर्मल डीएसटी सेंसर के लिए हम यूज़ करते हैं। ये कोड हम अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड करने के बाद अपना सीरियल मॉनिटर पे चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज़ आ रही है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये थोड़ी सी मतलब वैल्यूज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही, बिकॉज क्योंकि वो सेंसर्स मेरा भी थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा। बट वैल्यूज़ आपको शो कर जाएंगे। अगर आपका सेंसर और दोनों चीज़ प्रॉपरली काम करे तो वैल्यूज़ आपको प्रॉपर शो कर जाएंगी। और इसको आप देख भी सकते हो इस पे जाके वैल्यूज़ वगैरह, जहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यही सारा सेम प्रोसेस हम अपने फ़ोन के लिए करेंगे। ठीक है। जैसे हम अपना फ़ोन का ओपन कर लिया है, यहाँ पे ब्लिंक आईओटी नाम से मेरे पास एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसमें लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो आप अपना साइन अप कर लेना यहाँ पे। साइन अप करने के बाद अपना अकाउंट से लॉगिन कर लें। फिर उसके बाद अ, यहाँ पे भी आप अपने टेम्पलेट्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मैनुअली एक टेम्पलेट, तो कोई भी टेम्पलेट एक यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो टेम्पलेट का। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी एक टेम्पलेट क्रिएट होगी, जैसे हमने अब अपने वेब डैशबोर्ड पे बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना विजेट्स वगैरह, जो हमारा डेवलपर जोन था, वो अपना ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना वो लगा लेते हैं। जैसे उसमें हम इसमें वेब डैशबोर्ड में कम ऑप्शन आते हैं, बट इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन, अब एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। सो इस पे हम इस पे भी हम अभी फ़िलहाल गेज ही लगा लेते हैं। गेज ऐड कर लिया। एक और गेज ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसकी हमें डाटा स्ट्रीम क्रिएट करनी होगी, जो एज इट इज़ हमारे पास बनी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये टेम्परेचर के लिए सेट कर लेते हैं। ये हमारा टेम्परेचर हो गया। एंड ये हम उसके लिए ह्यूमिडिटी के लिए सेट कर लेते हैं। ये हमारी ह्यूमिडिटी होगी।
ये दोनों हमने सेट कर दिए। अब बैक चलते हैं। तो ये हमारे दोनों गेज यहाँ पे सेट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे गेज यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सेट हो गए। अब इनकी रियल टाइम वैल्यूज़ को हम उसमें दिखा। तो जैसे जैसे हमारे उस पे सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज़ आ रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी हमारी वैल्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये सारा प्रोसेस था। ये मैंने आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट कह लो, या फिर एक डेमो की तरह मैंने आप सभी को समझाया कि हम ब्लिंक एप्लीकेशन के थ्रू अपने आईओटी को इंटरनेट से अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर इस सो सीइंग दिस वीडियो। तो और मैं आगे इसमें और भी सारी चीज़ें और भी आगे इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स में और डालूंगा कि आप इस चीज़ को वॉइस कंट्रोल से अपने गूगल असिस्टेंट से कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो आने वाले पार्ट्स में आपको मैं दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।